क्या आपको भी लगता है कि शोहर से अपनी बात मनवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है? अगर हाँ, तो आप शायद वो तरीके इस्तेमाल कर रही हैं जो काम नहीं करते। शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलाप नहीं, दो मुख्तलिफ ज़हनों का एक खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र में अक्सर औरतें ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि मेरे शोहर मेरी बात नहीं सुनते, मेरी ख्वाहिशात की कोई कदर नहीं। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं जिसे जीता ना जा सके। बात बस इतनी सी है कि कुछ औरतें रिश्तों की नफ्सियात को समझ जाती हैं और कुछ सिर्फ अपनी जिद के पीछे भागती हैं। आज हम इन 6 सुनहरे और नफ्सियाती राजों से पर्दा उठाएंगे जो एक अक्लमंद और सलीकाशवार औरत जानती है और जिनका इस्तेमाल करके वो न सिर्फ अपने शोहर के दिल पर राज करती है बल्कि अपनी हर जायज़ बात खुशी खुशी मनवा लेती है। जबकि एक नादान और बेवकूफ़ औरत इन राज़ों से महरूम रहकर अपने ही हाथों अपने घर का सुकून बर्बाद कर लेती है। चलिए जानते हैं वो राज क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरे नए व्लॉग में खुशामदीद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उन 6 जादुई और नफ्सियाती राजों के बारे में जिन्हें अगर एक औरत सीख ले तो उसका शोहर कभी उसकी बात को रद्द नहीं कर पाएगा। वो बातें ये हैं जो एक अक्लमंद औरत खामोशी से अपना लेती है जबकि एक नादान औरत उनसे बिल्कुल अनजान होती है। तो चाय का कप संभालें और तैयार हो जाएं क्योंकि आज का व्लॉग आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। पॉइंट नंबर 1। अक्लमंद औरत हालात और वक़्त की नब्ज़ को पहचानती है, वो कभी बेवक़्त दस्तक नहीं देती। एक नादान औरत की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो शोहर के मूड, उसकी थकन या उसके हालात को नहीं देखती। शोहर अभी बाहर की दुनिया की परेशानियों, दफ्तर की टेंशन, कारोबार का दबाव या तपती धूप में सफ़र की थकन लेकर घर लौटता है और वो दरवाजे पर ही अपनी ख्वाहिशात, फरमाइशों या ससुराल की शिकायतों का पटवारा खोलकर बैठ जाती है। ऐसे में मर्द का दिमाग पहले ही दबाव में होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और बगैर सोचे समझे सरीहन ना कह देता है। इस वक्त मर्द का ना कहना उसकी दुश्मनी नहीं बल्कि उसकी ज़हनी थकन का नतीजा होता है। उसके बरक्स एक अक्लमंद और सलीकाशवार औरत जानती है कि भूखे और थके हुए शेर के सामने अपनी बात रखना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वो लोहा गर्म होने का इंतजार करती है। जब शोहर घर आता है वो मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करती है, उसे ठंडा पानी या चाय पेश करती है, उसे आराम करने का पूरा मौका देती है। जब वो अच्छा खाना खाकर सुकून से बैठता है और उसका मूड खुशगवार होता है तब वो निहायत खूबसूरत अंदाज में अपनी बात उसके सामने रखती है। जब इंसान का पेट भरा हो और दिमाग पुरसकून हो तो उसके अंदर सुनने और समझने की सलाहियत दुगनी हो जाती है। अक्लमंद औरत उसी नफ्सियात का फ़ायदा उठाती है और उसका शोहर ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। पॉइंट नंबर 2। वो ज़िद और बहस की ज़ुबान नहीं बल्कि एहतराम और नरमी का जादुई लहजा इस्तेमाल करती है। मर्द फितरी तौर पर एक सख्त मिजाज और हाकमाना तबीयत रखता है। उसकी साखत ऐसी है कि वो दबाव के सामने झुकना नहीं जानता। अगर आप उसके सामने उठ जाएंगी, ऊंची आवाज़ में बात करेंगी या तंज का सहारा लेंगी, तो वो आपकी बात की गहराई को समझने की बजाय अपनी ईगो की जंग लड़ने लगेगा। एक नादान औरत समझती है कि वो रो धोकर, चीख चलाकर या कई दिनों तक मुंह बनाकर अपने शोहर को झुका लेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये तरीका शोहर को इससे दूर कर देता है और मर्द के दिल में औरत के लिए एहतराम खत्म हो जाता है। अक्लमंद औरत जानती है कि लहजे की नरमी वो जादू है जो लोहे को भी पिघला सकता है। वो तुम और आपके फ़र्क को समझती है। वो कभी ये नहीं कहती कि मुझे ये चाहिए और आपको लाना ही पड़ेगा, बल्कि वो मोहब्बत की चाशनी में डूबे हुए अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो कहती है, मुझे मालूम है कि आप हमारे लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं,
اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی خواہش تھی، اگر آپ کے لیے آسان ہو اور آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ جب مرد اپنے لیے اتنا احترام اور محبت دیکھتا ہے تو اس کا مردانہ احساس تحفظ جاگ اٹھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو عورت مجھے اتنا مان دے رہی ہے میں اس کا مان کیسے توڑ دوں؟ وہ اس کے لہجے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، نفسیات کہتی ہے کہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اپنے گھر میں اس پر حکم چلایا جائے یا اسے یہ ڈکٹیٹ کیا جائے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نادان عورتیں اکثر حاکمانہ انداز اپناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، ہم کل وہاں جا رہے ہیں یا آپ کو یہ سودا کرنا ہی ہوگا۔ یہ حاکمانہ انداز مرد کے اندر کے مرد کو للکارتا ہے، جس سے وہ باغی ہو جاتا ہے اور وہ جان بوجھ کر صرف اپنی اتھارٹی برقرار رکھنے کے لیے بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت اس نفسیاتی نکتے کو بہت اچھے سے جانتی ہے۔ وہ اپنی بات کو حکم بنا کر نہیں بلکہ ایک خوبصورت مشورے یا سوال کی شکل میں شوہر کے سامنے رکھتی ہے۔ وہ بات اس طرح شروع کرتی ہے، میرا ایک چھوٹا سا خیال تھا، لیکن ظاہر ہے آپ دنیا کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کا فیصلہ ہمیشہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ جب آپ کسی مرد کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ وہ رشتے کا سربراہ ہے اور آخری فیصلہ اسی کا ہے تو مرد کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی اس ذہانت اور احترام کے بدلے اس کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ وہ خود کو ایک ذمہ دار لیڈر ثابت کرنے کے لیے بیوی کی خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھنے لگتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، وہ رشتوں کے فیصلوں کو چار دیواری کے اندر رکھتی ہے، محفلوں میں تماشا نہیں بناتی۔ ایک نادان عورت کی سب سے بڑی اور فاش غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ سسرال والوں کے سامنے، نندوں یا ساس کے سامنے بیٹھنے کے دوران یا مہمانوں اور بچوں کی موجودگی میں اپنی کوئی مانگ یا فرمائش رکھ دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سب کے سامنے شوہر شرم کے مارے نہ نہیں کہہ پائے گا اور پھنس کر ہاں کہہ دے گا، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ مرد سب کے سامنے دباؤ محسوس کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے یہاں بیوی کی بات مان لی تو سب سمجھیں گے کہ یہ رن مرید ہے یا بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اپنی اسی جھوٹی سچی عزت نفس کو بچانے کے لیے وہ فوراً اور انتہائی سختی سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک عقل مند عورت رشتوں کی پردہ داری اور مرد کی غیرت کو سمجھتی ہے۔ اسے کوئی بھی ضروری بات کرنی ہو، کوئی فرمائش کرنی ہو یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، وہ صرف اور صرف تنہائی کا انتخاب کرتی ہے۔ جب کمرے کا دروازہ بند ہو، ماحول پرسکون ہو اور کوئی تیسرا سننے والا نہ ہو، تب وہ اپنی بات کہتی ہے۔ تنہائی میں مرد کسی سماجی دباؤ یا ایگو کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو کھلے دل اور ٹھنڈے دماغ سے سنتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اور چونکہ وہاں کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے وہ خوشی سے اپنی شریک حیات کے مان کو پورا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، وہ نئی فرمائش کرنے سے پہلے شوہر کی پرانی محبتوں اور قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ نادان عورت کی یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب بھی اسے اپنی کوئی بات منوانی ہو، وہ شوہر کے سامنے پرانے گلے شکوے اور تانے لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ فلاں کے شوہر کو دیکھو اپنی بیوی کو کہاں گھمانے لے گیا اور آپ سے یہ ایک کام نہیں ہوتا۔ یہ تانے اور موازنے مرد کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ مایوس اور بدظن ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میں دن رات خون پسینہ ایک کر کے بھی اس عورت کو خوش نہیں کر سکا، یہ کبھی مطمئن ہی نہیں ہو سکتی، تو اب اس کی نئی بات کیوں مانوں؟ اس کے برعکس عقل مند عورت شکر گزاری کا جادو جانتی ہے۔ وہ نئی بات شروع کرنے سے پہلے شوہر کی ان کوششوں کی دل سے تعریف کرتی ہے جو وہ پہلے اس کے لیے کر چکا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ نے پچھلی بار جو بھی میری خواہش پوری کی تھی مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ آپ واقعی میرا اور بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔
आप जैसा शौहर पाकर मैं बहुत खुश किस्मत हूँ। जब शौहर को ये एहसास होता है कि उसकी छोटी सी मेहनत की भी इतनी कदर की जा रही है, तो उसका हौसला और मर्दाना जज्बा जाग उठता है। वो बीवी की मजीद खुशियां देने के लिए और अपने आप को इस तारीफ का मुस्तहिक बरकरार रखने के लिए बीवी की नई बात भी खुशी खुशी मान लेता है। पॉइंट नंबर 6, वो जिद्दी और अड़ियल नहीं होती, बल्कि हालात की लहर के साथ चलना जानती है। नादान औरत सब या कुछ नहीं के असूल पर चलती है। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह उड़ जाती है कि अगर मैंने कोई बात कही है तो वो इसी वक्त इसी सेकंड पूरी होनी चाहिए, चाहे शोहर की जेब इजाजत दे या ना दे। अगर शोहर अपनी किसी मजबूरी, बजट की कमी या वक़्त की तंगी का इजहार करे तो वो रूठ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, गुस्सा करती है और पूरे घर को जहन्नुम बना देती है। इससे शोहर के दिल में ये बात बैठ जाती है कि इस औरत को मेरी ज़ात या मेरी परेशानी से कोई हमदर्दी नहीं, उसे सिर्फ अपनी फरमाइश पूरी करने से मतलब है। लेकिन जो अक्लमंद होती है वो ज़िद्दी नहीं बल्कि लचकदार, फ्लेक्सिबल होती है। वो शोहर की हमदर्द और राजदार बनती है। अगर शोहर कहे कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं या अभी हालात साजगार नहीं है, तो वो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी सेहत और आपका सुकून मेरे लिए सबसे बढ़कर है। हम ये काम अगले महीने या फिर कभी कर लेंगे। यकीन जाने, ये वो जुमला है जो मर्द के दिल में बीवी के लिए इज्जत को सातवें आसमान पर पहुंचा देता है। मर्द इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलता। जैसे ही हालात ठीक होते हैं, वो सबसे पहले अपनी उस समझदार बीवी की ख्वाहिश को पूरा करना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लेता है। याद रखिए, एक औरत के हाथ में खुदा ने वो ताकत दी है कि वो चाहे तो अपनी नादानी से हंसते खेलते घर को तमाशा बना दे और चाहे तो अपनी समझदारी, सब्र और मोहब्बत से एक आम से घर को भी जन्नत का नमूना बना दे। शोहर से अपनी बात मनवाने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप कोई जंग जीत रही हैं या उसे अपने नीचे लगा रही हैं, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि आप मोहब्बत और एहतराम की वो डोर बन रही हैं जिसे कोई तूफान तोड़ नहीं सकता। जब आप किसी मर्द को इज्जत देती हैं तो वो बदले में आपको अपनी मोहब्बत, अपना तहफ़्फ़ुज़ और आपकी हर खुशी आपके कदमों में लाकर रख देता है। मुझे यकीन है कि आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन 6 बातों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर दें। अपनी फैमिली, ग्रुप्स और सहेलियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों में मोहब्बत बांटते रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।